आपने अपनी टेक्सटाइल मिल में कैमरा तो लगवाया हुआ है, लेकिन कैमरे के साथ साथ एनर्जी मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब एनर्जी के बिल जितने आना शुरू हो गए हैं और एनर्जी का और बिजली के बिल को कम करने के लिए एनर्जी मॉनिटरिंग करेंगे आपका 20% से 25% तक बिजली का बिल कम हो सकता है। 1 करोड़ रुपया बिल आ रहा है, अगर वो 80 लाख रुपए आने लग जाए, अगर वो 75 लाख 70 लाख तक आने लग जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एनर्जी मॉनिटरिंग का बिजली का बिल बचाने में क्या रोल है, क्या चीज़ें, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। पहले ये थोड़ा सा बता दूं कि एनर्जी मॉनिटरिंग ऐसे है कि अभी तो आपको महीने के एंड पे बिल आता है और आप बिल में देखते हैं कि कितनी बिजली इस्तेमाल हुई है, कितना बिल आया है और क्या हिसाब किताब है। लेकिन अगर आपको डिटेल में पता लगे आपकी एक एक मशीन, एक एक स्पिनिंग मशीन, एक एक प्रोडक्शन हुई है, उसके अक्रॉस कितनी कंजम्पशन हुई है, क्या बिजली इस्तेमाल हुई है, ताकि आप ज़्यादा डिटेल में अपना एक एनालिसिस कर सकें और अपनी चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकें। इसके लिए एनर्जी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी मिसाल है, जो स्पिनिंग मशीन है उसमें जब धागा चलता है और मशीन अगर तेज़ चल रही हो तो धागा टूट जाता है। अब उस धागे को दोबारा चलाने में और उसको दोबारा से ठीक करने में लेबर जो है ना, अगर टाइम ज़्यादा लगा दे तो आपके ऑर्डर जो है ना वो लेट हो जाएंगे। और ये चीज़ कैमरे में भी नहीं पकड़ी जाती, या कैमरे में भी आएगी तो कैसे पता लगेगा, कौन अलर्ट करेगा आपको। लेकिन अगर आपके पास एनर्जी मॉनिटरिंग हो रही होगी ना, तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें जब धागा टूटता है, स्पाइक आता है, उसमें एक चेंज आता है एनर्जी कंजम्पशन में, उस पर आपको एक अलर्ट दिया जा सकता है कि जी ये आपकी मशीन चल रही थी लेकिन अब इसमें एकदम चेंज आया है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई मशीन में फॉल्ट आया है, कोई अनोमली आई है। अब इसके बाद क्या है कि लेबर पे भी आपने ध्यान रखना है। लेबर की भी प्रोडक्टिविटी इससे दिखी जा सकती है। अगर वो मशीन को स्लो चला रहे हैं, स्पिनिंग मशीन स्लो चल रही है, इसका मतलब है कि वो आपके ऑर्डर जो है ना वो टाइमली पूरे नहीं होंगे। फिर आपको जो है ना ये एनर्जी मॉनिटरिंग चाहिए। कैमरे में से आपको ये नहीं पता लगेगा कि मशीन की क्या स्पीड चल रही है, क्या हिसाब किताब है। आप इलेक्ट्रिसिटी पकड़ लेते हैं ना किसी मशीन की, तो वो एक तरह से आपने उसकी ईसीजी पकड़ लिया, आपको पता लग जाएगा कि क्या बीमारी है, क्या मसाइल है, क्या फॉल्ट है उसके अंदर। मशीन लेवल की जब विजिबिलिटी आएगी, आपकी 6 स्पिनिंग मशीन है, 6 की 6 जैसी है, अगर तो वो कौन सी मशीन जो है ना वो ज्यादा बिजली खा रही है, किसमें फॉल्ट आ रहा है, किसमें जो है ना वो प्रोडक्टिविटी कम है, ये सब एनर्जी मॉनिटरिंग से आपको पता लगता है। फिर उसके बाद प्रोसेस की ऑप्टिमाइजेशन आप करें, कौन सा पार्ट, जो कौन सा प्रोसेस है, जो 6-7 मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में, टेक्सटाइल मिल में, वो सब प्रोसेसेस में कहाँ पर कितनी बिजली इस्तेमाल होती है, कहाँ पर कितनी होनी चाहिए, बेंचमार्किंग करें और वो देखेंगे क्या यहाँ पर, अगर यहाँ पर 100 यूनिट बिजली के इस्तेमाल होने चाहिए तो कहीं मेरे 150 तो नहीं हो रहे, वो 50 यूनिट जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो बचा लें अगर आप, तो आपका बिजली के बिल में कमी आएगी और उसकी वजह से आपका कितना वो प्रॉफिट मार्जिन बेहतर होगा। फिर उसके बाद जो पावर क्वालिटी है, क्या हो रहा है, कई स्पिनिंग जहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स लगी हुई है वहाँ पर जो है ना वोल्टेज बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, या बहुत हाई की होती है वोल्टेज या बहुत लो की होती है, ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होता है और पता ही नहीं चलता। वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है, पावर फैक्टर में मसाइल हैं, करंट के फ्रीक्वेंसी के इश्यूज हैं, तो वो सब की वजह से आपकी लाखों की मशीन अगर खराब हो रही है, उसकी जगह पे अगर आप एक मॉनिटरिंग डिवाइस लगा लें ताकि वो आपको अलर्ट कर सके, आपका लाखों का खर्चा कुछ हजारों में अगर बच जाए तो और क्या चाहिए आप। इसके बाद फिर जो मुख्तलिफ लीकेजेस है, कहीं पर आपकी कोई बिजली चोरी हो रही है, अगर एक फैक्ट्री है जो 20 कनाल की है या 50 कनाल की फैक्ट्री है, अब उसमें कहीं से कहीं पर किसी ने तार निकाली हुई है, कनेक्शन लिया हुआ है और आपकी बिजली लीक हो रही है, आपकी बिजली चोरी कर रहा है, वो बिल आपको पड़ी जा रहा है। ये सब मसाइल जो ना, ये सब एनर्जी मॉनिटरिंग से पकड़े जाते हैं जब आप डिटेल में मॉनिटर करते हैं। तो वर्कर्स पे ध्यान रखने के लिए, स्टॉक का ध्यान रखने के लिए तो आपने सिस्टम लगाए हुए हैं, कैमरा लगाए हुए हैं, आपने सॉफ्टवेयर सिस्टम खरीदे हुए उसको करने के लिए, लेकिन एनर्जी और बिजली जो अब इतना बड़ा पार्ट बनता जा रहा है आपके एक्सपेंस का, उसके लिए नहीं आपने कुछ लगाया हुआ। उसके लिए आपको ये हमारा जो है ना स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम अगर आप लगाते हैं, वो ये आपको हेल्प करेगा सब चीजें देखने में। आपके पास जो है ना वो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस आती है। मशीन खराब होने से अगर पहले आपको पता लग जाए कि मशीन खराब होने वाली है, और उसकी जब मशीन खराब हो जाएगी तो फिर उसको ठीक होने में 2 दिन लगेंगे और फिर उसके बाद आप उसको रिपेयर के लिए भेजेंगे और आपका ऑर्डर डिले हो रहा होगा। इससे बहुत बेहतर है कि अगर आपको पहले पता लग जाए कि इस मशीन में कुछ ना कुछ फॉल्ट आ रहा है, मशीन पहले बता देती है, उसकी एनर्जी कंजम्पशन में फर्क आ रहा होता है, उससे अगर पहले से पता कर लें, उसको पकड़ लें मशीन को कि यार ये मशीन में कोई ना कोई फॉल्ट आने वाला है, कुछ ना कुछ है, इसको हम चेक कर लें, इसका देख लें, इसकी सब मोटरें ठीक चल रही हैं, किसमें फॉल्ट आ रहा है, तो वो आपका प्रेशियस टाइम बचेगा जो आप ऑर्डर कंप्लीशन में यूज करें, ना कि आप मशीन को रिपेयर में भेज दें। जब आपका ऑर्डर टाइम पे नहीं पूरा होगा तो फिर ये मसाइल होंगे। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो आपके वर्कर्स है वो मशीन को ठीक तरीके से चलाते हैं, या अंडरलोड किया होता है ताकि वो धागा टूटे ही ना, या फिर ओवरलोड किया होता है ताकि काम जल्दी खत्म कर लें वो अपना। तो इस सारी चीजों जो ये लेबर पे भी ध्यान रखना है और मशीनों का भी ध्यान रखना है, इसके लिए सब चीजें जो की है ना, ये आपने एनर्जी मॉनिटरिंग की हो। अच्छा, अब इसके बाद हम सिर्फ ये एनर्जी मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, हमारे पास जो है वो जो आपको
यूरोप में एक्सपोर्ट करने के लिए जो मुख्य स्टैंडर्ड्स हैं उस पर जो आपने पूरा उतरना है, जो अकॉर्ड्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो सब भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप जो है वो अपनी जो आपकी एक्सपोर्ट की जो मसाइल हैं उसके अंदर ना आए। जो आपको कार्बन की जो फुटप्रिंट की सारा एनालिसिस चाहिए, जो आपको मुख्तलिफ उसके अंदर अपने स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, अपनी फैक्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स आपने पूरे करने हैं, वो सब पूरे करने में भी हम हेल्प करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो कुछ आपके साथ शेयर करनी थी कि जो टेक्सटाइल मिल से रिलेटेड है, जो कि हम यहाँ पर इसमें प्रोवाइड करते हैं। हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं सिर्फ टेक्सटाइल मिल्स पे, क्योंकि एक तरह से वो हमारी बैकबोन है। हमारी उसका ना सबसे बड़े एक्सपोर्टर जो है वो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। उसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है, उनकी हेल्प करना, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एनर्जी मॉनिटरिंग सोल्यूशन जो है ना आपको सपोर्ट करेगा, आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएगा और आपके खर्चे कम करेगा। बहुत शुक्रिया।